हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाजार का क्या समझ पा रहे हैं, बोलिए। लगता है ऊपर थोड़ा जाने के बाद फिर घुस आएगा। स्विंग लेने की कोशिश करेगा। स्विंग लेने की कोशिश हो सकता है। अभी भी तो सपोर्ट यहाँ पे प्लॉट हुआ नहीं। सपोर्ट प्लॉट हुआ नहीं, हायर लो भी नहीं विजिबल हो रहा है। सर 45 हुआ है ना? ये जो लाइन नीचे आ रहा है मान सकते हैं इसको 45। ना कहा 45। ये तो 9 ही है अभी तो। 45 प्लॉट हुआ नहीं कहीं भी। 45 की कलर ब्लू वाला है। ठीक है सर, वो 9 का है ना? हाँ, वो 9 वाला भी प्लॉट नहीं हुआ। वो बारीक सी लाइन तो आ रही है सर नीचे। 45 इधर प्लॉट हुआ है। उसके बाद ये ओके। 9 इधर प्लॉट हुआ, फिर 9 इधर प्लॉट हुआ, अब 9 इधर प्लॉट है। ये मूव ऊपर लेके गया। अब टॉप बोल रहा है, टॉप के साथ ये 45 सॉरी 9 वाला प्लॉट हो जाएगा तो फिर बजाय इस साइड घुसेगी। डेली टाइम फ्रेम में भी ना 9 प्लॉट हुआ ना 45 प्लॉट हुआ। सर ये पीछे बारीक सी लाइन आ रही है, ये कौन सी है? बारीक सी लाइन आ रही है, कौन सा? ऊपर से नीचे की 9 है। टॉप से 9 है ना? 9 है। ये वाला 9 है। टोटल जितने भी दिख रहे हो 9 है। 45 प्लॉट होएगा तो उसकी कलर ब्लू आएगा, और 90 ठीक है वाला सर, तो उससे भी मोटा काला है। वो डार्क डार्क वाला। डार्क मोटा है। ठीक है सर, वो है 90। ये 90 है सर। हाँ, ना 45 प्लॉट हुआ ना 90, सिर्फ 9 ही चल रहा है। ठीक है सर। अभी ये बॉटम परमानेंट बॉटम थोड़ा ना, टेम्पोररी बॉटम सबके सब। बॉटम को लेके हल्ला गुल्ला जो चल रहा है, ये बॉटम, फिर ये बॉटम, फिर ये बॉटम, फिर ये बॉटम, अब की बार ये बॉटम। परमानेंट बॉटम कोई भी नहीं है। परमानेंट बॉटम तो तब डिक्लेयर होगा जबकि ऐसा हो के ऐसा होएगा, इस बॉटम के ऊपर एक नया बॉटम लगेगी, फिर बाजार ऊपर भगना चालू करेगा, फिर ये बॉटम परमानेंट बॉटम बन जाएगा। तो अभी मगजमारी मारने जैसा कुछ है नहीं। इस लो के नीचे नया लो बॉटम। मूव तो होगा सेम टू सेम। मूव्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस होने वाला है नहीं। अब ये जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर उठाई, फिर पटके, फिर उठाया, फिर पटके, यहाँ से ऐसे, फिर पटके, फिर उठाया, फिर पटके। ठीक वैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर उठाएगी, उठा लिए है, फिर पटक दिया, फिर उठाएगी, फिर पटकेगी। कितनी होती है? एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग। ये यहाँ से एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग। बटन अभी लगा ही नहीं। काहे की बॉटम, बॉटम अभी लगा ही नहीं। अब बॉटम के साथ ये ऐसे क्रॉस करके बोलेगा, तो बॉटम के साथ क्रॉस करके बोलेगा। कहाँ बोला? बोला ही नहीं। अब बॉटम लगेगा तो ऐसे करके एक लाइन आएगी। कहाँ है लाइन? वो लाइन भी नहीं है। मतलब अगर ये यहाँ से ऐसे करके एक राउंड उठाता भी है, फिर पटक देगा, फिर इसको चाटेगा, इसको चाटेगा, फिर नीचे हो जाएगी।
अभी खुला किधर, इधर मार दिया पहले लो, लो लगा के दिन भर रेंगा। ये क्या है, ये रेंगा, इसको ऊपर जाना बोलते हैं क्या? अगर ये ऊपर जाने वाला मूव है तो फिर ये क्या है, ये क्या है? अगर ये ऊपर जाने वाला मूव है तो ये क्या है? क्या समझे? रेंगा, दिन भर घुचू 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 रेंगा। इसमें तो कम से कम फॉर्मेशन था, हाई लो हायर लो हायर हाई। इसमें क्या है, हाई लो लोअर हाई फ्लैट लो, मतलब सपोर्ट लिया, फिर हायर हाई, यहाँ पॉज मारा, फिर ये। इतना ट्रैप करके बायर को कभी उठा के लेके नहीं जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में स्विंग पेंडिंग है, उस स्विंग को मारेगा वो। अरे रे 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 रे, यहाँ पे काला लाइन प्लॉट हो गया, ये अच्छे से हल्लो हल्लो ऊपर चलो, इधर चलो। तो चलो कल यहाँ कहीं खुलवा देना, या फिर इधर कहीं खुलवा के वहाँ की चुम्मा मारना, फिर ये प्लॉट करवा देना, और फिर नीचे ये मूव आगे भी एक राउंड खेल चुका है इसे। यहाँ पे ये मूव खेल चुका है कि पहले तो नीचे घुसा देता है, पहले नीचे घुसा देता है, फिर ऊपर उठाता है, फिर ऊपर उठाता है, फिर नीचे लोअर लो, इस लो के नीचे नया लो, इस लो के नीचे नया लो, लोअर लो लगा लेता है। फिर ये पीवीएस स्विंग हाई को चाट जाता है। ये जो स्विंग हाई है ये इस बार इसको चाट जाएगा। चाटने के बाद फिर घुसवा देगी, चाटेगी फिर घुसवा देगी। और तब तक लोगों की दिमाग की दही, क्या समझे, दिमाग की दही हो जाएगी। 9 वाला हटा देते हैं। क्या समझे, क्या समझे? ये इस पॉइंट से किधर प्लॉट हुई है, इधर, फिर इंटर मूव मार दिए क्या, ये कहाँ से कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में प्लॉट हुआ, ये डायरेक्शन में प्लॉट हुआ। तो उसके बाद क्या किया, घुसा दिया। अभी ये क्या है, ये यहाँ से वहाँ तक सेम टू सेम डायरेक्शन। उस मूव के अंदर क्या किया इसने, यहाँ से ऐसे होके ऐसे होके ऐसे, फिर घुसा दिए। ये भी मूव वैसा, पहले तो नीचे घुसाएगी, पहले नीचे घुस गई, फिर यहाँ इस प्रकार की ट्रेडिंग हुआ, जो ट्रेडिंग ये इस प्रकार की ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहा है। तभी ब्लू लाइन प्लॉट हुआ नहीं। अब जब तक ब्लू लाइन ऐसे करके प्लॉट नीचे होगा नहीं, तब तक ये वाला मूव नहीं है। तो ब्लू लाइन प्लॉट होगा, फिर जो मूव ऊपर जाएगी उसमें स्पीडी मूव आएगा।
अभी ये स्पीड ही नहीं है, रेंगने वाला मूव है। तो वही समझा रहे कि ये वाला मूव जो है वो स्पीडी है, और ये रेंगा रिंगा रेंगा रिंगा रेंगा रिंगा रेंगा रिंगा, ये रेंगने से पैसा मिलता नहीं है। ऑप्शन बायर को क्विक एंड फास्ट मूव चाहिए। रेंगा रिंगा रेंगा रिंगा रेंगा रिंगा रेंगा रिंगा करने से कुछ काम बनता नहीं है। अब ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर वहाँ तक, फिर यहाँ तक, और 90 डिग्री क्रॉस मार दिए। अगर ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर वहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक होता है तो ये 90 डिग्री यहाँ क्रॉस मार के इसके जैसा सेम टू सेम सिंबल बनाएगा, सेम टू सेम सिंबल बनेगी। अभी कुछ भी हुआ नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। मोटा मोटा ये यहाँ से जो चालू किया है उठपटांग तरीके की ट्रेडिंग, उसकी इफेक्ट यहाँ तक होने का है 23,047। उसके बाद नीचे घुसा सकता है। तो ये मूव यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसा होने की कोशिश हो सकता है। वो है मेन हाई, फिर इसने यहाँ तक आया, फिर रिट्रेस मारा, फिर डिप लिया, अभी रिट्रेस मूव है, रिट्रेस मूव है। क्या समझे? और 9 में जब तक एक राउंड बुलिश स्विंग नहीं आएगा तब तक बुलिश नहीं हो पाएंगे। डेली कैंडल चिपका देते हैं। इस पॉइंट से मूव स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मूव फिनिश किया, फिर यहाँ तक मूव फिनिश किया, यहाँ से स्विंग लेके यहाँ तक सीधा गटका, ऊपर लेके गया, नीचे आया। अभी अगर ये इसकी हंटिंग कर भी लेगा और थोड़ी सी ऊपर उठेगा तो टारगेट ये है। उसके बाद ये यहाँ तक कभी नहीं उठने वाला, उससे पहले घुसाने वाला होगा। क्या समझे? गुरुवार और शुक्रवार की मूव है ये। पाँच दिन पहले अगर बैक करेंगे तो ये है 5 नंबर डे, 4 नंबर डे, 3 नंबर डे, सेकेंड डे, फर्स्ट डे। ये है फर्स्ट डे, देन सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 5 नंबर दिन। ये शुक्रवार की मूव था, और ये सोमवार की मूव है। क्योंकि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहाँ पे जैसे लोगों को दिमाग की दही किया, इधर में भी वही मूव है। फिर जाके
मतलब कल का दिन भी ये यहाँ कहीं तक ड्रामा करने वाला है। गैप डाउन खुले, ऊपर जाए, गैप अप खुले, हाई मारे, फिर नीचे झुके, कल तक ये कीर्तन हो सकता है। तो सोमवार निकल गया, मंगल निकलेगी, बुध गुरु से मूवमेंट समझ में आ जाएगा। अब भी मूवमेंट होएगा और ये पॉइंट तक कभी उठना नहीं चाहिए, और उस पॉइंट तक अगर उठने का होगा भी तो जैसे कि ये यहाँ पे एक राउंड प्लॉट होगा, फिर डिप मारेगी, फिर जाना पड़ेगा इसके जैसा कि ये सीधा उठ गई, एक डिप मारा, फिर जाके ऊपर गया, तो ये मूव टोटल एंटर ये मूव होगा, एक डिप मारना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ तक जा पाएगा। नहीं तो टारगेट फर्स्ट टारगेट यहाँ है, वहाँ से एक डिप जरूर आएगा। चलो अब होते हुए देखते हैं। क्या करने का है, टॉप एंड बॉटम, डार्क बाई सेल, डार्क बाई सेल, टॉप एंड बॉटम, उधर पे जाने का है, बाई सेल, स्विंग से प्लॉट करने का है, साथ में प्लॉट लेवल। अभी देखते हैं कि ये काला लाइन इधर कब तक प्लॉट होता है, वो प्लॉट हो जाए उसके बाद अपन इस साइड की एंट्री मारेंगे। और यहाँ से अगर ये बाई डॉट डॉट लेवल के ऊपर बाई करा रहा है तो टारगेट पॉइंट ये है, ये उसके अंदर में ये इसकी हंटिंग तो ऑलरेडी कर चुकी है, एक राउंड इधर लगा चुका है, दूसरा राउंड इधर लगा चुका है, हंटिंग तो ऑलरेडी कर चुकी है। और बोलिए एनालिसिस क्या करें, एनालिसिस तो खत्म हो गया। एनालिसिस तो खत्म हो गया। क्वेश्चन है, पूछिए, क्वेश्चन ही सुन लेते हैं। अगर इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ 3 सिग्नल आया है, इधर में कोई तीसरा सिग्नल है नहीं। अगर ये इसको क्रॉस करना चालू करता है तो क्रॉस मार के बाई फिर बोलेगा, इस रेट की 50% जैसे ही क्रॉस करेगा तब बोलेगा। अभी इस रेट की 50% तो क्रॉस किया नहीं। इंटरडे में चलते 15 मिनट पे 50% देख लेते हैं कहाँ होता है। इनटू ये स्पॉट में तोड़ा है, फ्यूचर में नहीं तोड़ा है, उसका क्या मतलब निकाल सकते हैं? फ्यूचर तो मैं देखता नहीं, फ्यूचर का पता है भी नहीं। अभी जो देख रहा हूँ ये स्पॉट है, शायद स्पॉट को ही देखते हैं। मतलब आज उसको तोड़ के ऊपर आया और फ्यूचर में गया नहीं नीचे, तो उसका कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं कि नहीं? अभी भी ये नेगेटिव ही कंसिडर किया जाएगा। नहीं, एक्सपायरी नजीक आ रहे हैं तो क्या फ्यूचर में प्रीमियम होता है, कैसे हिसाब से प्रीमियम होता है फ्यूचर में ज्यादा, तो वो प्रीमियम डीके करेगा। ना ना, वो तो ऑप्शन है, फ्यूचर अलग होता है, ऑप्शन अलग होता है। नहीं, ऑप्शन फ्यूचर में भी पिंटू भाई ऐसा ही होता है। अगर कैश की मानो कि 23,000 चल रही है तो वो 23,050, 23,080, 23,100 ऐसी चलती होती है। अभी भी देख लो 50 पॉइंट शायद ऊपर होगी, 40 एक पॉइंट। फ्यूचर का लेने के लिए पैसा कहाँ है अपने पास, मेरे पास तो नहीं है। नहीं नहीं, वो तो भाई पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ उसको कि ऐसा होता और है। फ्यूचर और स्पॉट, अभी निफ्टी को अपन स्पॉट ही देखेंगे जो कि टोटल ग्लोबल मार्केट स्पॉट देख सकता है।
अपन वही देखेंगे जो कि ग्लोबल दिखती है। ग्लोबल के हिसाब से ही इम्पैक्ट आता है। 23,034 ये है 23,559। गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो लास्ट सिग्नल क्या है। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से इसके अंदर में ये पोजीशन बन गई, ब्लू लाइन प्लॉट हो गया, 90 वाला लाइन भी प्लॉट हो गई, 45 लाइन भी प्लॉट हो गया, उसी पॉइंट पे 9 भी प्लॉट हो गई। उसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक काला लाइन प्लॉट होगा, देन जो ये आएगा ये कभी इसके नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से ऐसा करके एक लाइन बनेगी, इधर पे एक स्विंग ऐसा करके डिप मारेगा, फिर हवा में उड़वाएगी। गिफ्ट निफ्टी के अनुसार तो ये बात हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो अपने को यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढना पड़ेगा। फिर तो अपने को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढना पड़ेगा कि ये हो गया जो वो आपका ये, फिर ये डायमंड शेप का ये आ रहा है ये, फिर अगला है ये जहाँ पे कि ये है। अभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढेंगे तो नेकलाइन ये है, फिर इसके इधर पे नेकलाइन किधर को है, ये तो मेन बॉटम हो गया, तो इसकी मेन नेकलाइन निकल के आएगा ये। तो ये जो यहाँ से उठ के ये जो डिप मारेगा ये यहाँ कहीं तक अपने को एंट्री मारने के मौका देगा, बाइंग एंट्री। फिर जो ये लेके जाएगा ये यहाँ कहीं तक उड़ाने की कोशिश करेगा, जो कि आ रही है 23,200 225 ऐसा। अब क्या समझे, अब क्या समझे, तब जाके ये इधर प्लॉट होएगी, काला वाला भी और 45 वाला भी, और फिर जो मूव आएगा वो होगा ये फिर से। यहाँ से तो एक डिप बनता है, स्विंग यहाँ से 1 2 3 स्विंग तो लगना तो चाहिए। यहाँ से 1 2 3 एक स्विंग तो बाकी है इसकी, लो हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लो हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, एक स्विंग तो बाकी है इसका। बुलिश तो तब माना जाएगा जबकि ये इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके इसके बाहर में इस बॉटम के ऊपर नया बॉटम रखेगा, उस साइड जाएगा, तब ये पूरा कंसीडर होगा उस साइड का। चलिए देखते हैं, एक स्विंग तो बनता है ऊपर से नीचे को आने वाला। बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछो। क्वेश्चन क्या है उस पे दिमाग लगाते। इधर की तो हो गई, इंट्राडे और स्कैल्पिंग करके खत्म करने का है, जब तक कि 4 बाई 3 बाई एटलीस्ट ना बोले। सर एक आप परसों वीडियो बनाए थे कि उसमें नीचे लेवल टच करेगा, कोई साइकिल था शायद,
ऊपर नीचे बनाया हुआ था, तो वो लेवल टच हो गया सर नीचे? लेवल बोले तो सर साइकिल का कोई फॉर्मूला लगाया था आपने इंडिकेटर में से, नीचे 3 बनाए थे, हाँ, वो कॉलम बनाए पत्ते थे। वाला साइकिल लीफ, वो हाँ चीज़ साइकिल नहीं लीफ। दिखाता। वो चीज़ नहीं दिखाता, वो तो ऑलरेडी टचिंग मोड में ही है। ओके। साइकिल लीफ वो तो टचिंग मोड में ही है, वो स्पिन पॉइंट पे टच करके ही रखा है, वैसे नहीं। ये तो अपर हो गया ना सर, एक इसके राउंड था, छोटा लीफ था, 3 लीफ थे ऊपर से, वो टॉप सेल बोला होगा ना जो ग्रीन से। ये यहाँ से टोटल एंटर, ये बॉटम, हाँ जब बिल्कुल तक जब तक के इसके बाहर ऐसा करके एक स्विंग मार के ये नहीं जाएगा, ये यही तक, हर एक बॉटम तक, पहले ये यहाँ तक, फिर स्विंग लिया नीचे आया यहाँ तक। यहाँ पे ओके। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा फॉर्मेशन हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ तो सर। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ से भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, तो बिल्कुल। यहाँ पे भी होना पड़ेगा उसको। अभी महीने की शुरू से तो पता थी पुट टारगेट ये है, एक बार इधर आया कल, उसके पहले आज भी उसके नीचे गए, डन तो किया उसने। अभी जब तक स्विंग पॉजिटिव नहीं मारेगा या रेड रिवर्स एक्शन नहीं रहेगा, तब तक ये सीएमपी तक नहीं जाने वाला। सीएमपी से पहले यही पे इसको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। सर इसको ये भी तो मान सकते हैं कि जैसे 15 मिनट की कैंडल में वो जो सेंटर लाइन निकालते हैं, उस पे सस्टेन करता है कुछ टाइम के लिए, तो ये भी तो 4 दिन हो गए सस्टेन इस लेवल पे करते। कहाँ सस्टेन किया? सर नीचे पे बॉटम पे स्पॉट लेवल पे टच टच नहीं किया सर नीचे। अभी भी फॉर्मेशन क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक आता है, वहाँ तक जाता है, यहाँ तक आता है, वहाँ तक जाता है, फिर ये यहाँ पे डिप लिया, ऊपर गया, स्विंग लिया, नीचे आया, ऊपर गया यहाँ तक, फिर स्विंग लिया, नीचे आया, यहाँ से एक स्विंग लिया, ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अभी ये यहाँ तक हो सकता है, क्या समझे? ईयरली हाई से ईयरली लो तक एक ही डायरेक्ट ट्रेंड बनेगी, उसके बाद ट्रेंड में चेंजेस आ जाएगा। कॉल पुट उड़ाते हैं। यह है लो, इस साल के अंदर में यह है लो, लो के नीचे लोअर लो, ये गया लोअर हाई रखा है, ये था हाई, इस साल का हाई। पीछे से जो भी हुआ है वो सारे चीज़ भूल जाओ, वो सारी चीज़ बेकार हो गई है। अब इस साल का ये हाई, उसके बाद ये लोअर हाई, लोअर हाई रख के इसने मार दिया, ये लो थी, लो के नीचे लोअर लो, पीछे के महीने में लो, लो के नीचे नया लो, लो के नीचे नया लो, लोअर लो क्या आई थी? बाई। इस बार उस लो के नीचे नया लो, लोअर लो क्या आएगा? बाई। बाइंग आ रही है। अब ये लोअर लो से बाइंग जो आई है वो कैसे गया है? उससे पहले कुछ ये स्टॉप लॉसेस एक साइड वेज के जैसा था, उसको चाटने के लिए गया है। तो इधर में साइड वेज किधर को है? कहीं दिख रहा है? जूम करते हैं। बोलिए, ये जो यहाँ पे लो मारा है, उधर से ये जो ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, इधर एक साइड वेज स्टॉप लॉस था, इस एरिया था, उसको चाटने के लिए ये गया है, मान लिए। तो इस बार इधर में किधर को है? ये तो वो है नहीं। अब
अब महीने की कैंडल डाल देते हैं, सेटिंग में जाते हैं, मंथली कैंडल, ईयरली कैंडल, मंथली कैंडल। अभी इस महीने की एक ओपन हुआ है, ऊपर में एक हाई लिया है, फिर नीचे घुसी, ये लो तो एक मार दिया उसने, बाकी सारे क्या बन गए, ड्रामा बन गया। और फिर लो पॉइंट से सीधा उठा दिया, इधर में एक स्विंग लिया और यहाँ तक लेके आया, उसी के अंदर में ओपन हुआ, हाई मारा और फिर सीधा गटक दिए, कहाँ तक, लो तक, फिर स्विंग लिया, ऊपर से नीचे पटका, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला सिनेरियो अभी बाकी है, ये वाला सिनेरियो क्या है, अभी बाकी है। मल्टीपल स्टॉप लॉस अगर प्लॉट होएगा तो उसको चाटने के लिए ऊपर जाएगा, तो चलो ये नेचुरल है। अभी यहाँ पे बस एक ही स्टॉप लॉस प्लॉट हुई है, बाकी ये रेड कैंडल की हाई, अभी ये यहाँ से यहाँ तक उठा के अगर इसको रेस्पेक्ट करते फिर पटकती है, तो टॉप से लेके बॉटम तक स्विंग कितनी होती है उसको गिन के देखिए। यहाँ से 1 2 फिर 3, मान लेते हैं कि यहाँ से ये एक, दूसरा, फिर तीसरा, तो यहाँ से भी 1, अगर ये दूसरा हुआ तो तीसरा कहाँ है। और फिर जो मंथली लो है वो 10-20 पॉइंट से थोड़ा ना बनता है। सेटिंग में चलते हैं, ये लिए उड़ाते हैं, तो एक महीने की एक कैंडल की कितनी लो होगी, अभी ये लो है, तो यहाँ पे भी तो एक सपोर्ट लाइन आना चाहिए इसके जैसा, वहाँ एटलीस्ट 3 बाई बोला है, तो इधर में भी तो बोलना चाहिए 3 बाई, कहाँ है। और ये उड़ेगी, चलो मान भी ले उड़ेगी, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। अभी इन दोनों कैंडल को जूम कर दीजिए, जितना हो सके जूम। फिर देखते हैं, ये पहले लो लेके एक सपोर्ट बनाता है, वहां से उठता है, घुसाती है, घुचुड़ पुचुड़ होती है, फिर उस लो को चाटता है, ये लो को चाटा, चाटने के बाद इतनी सी डिमांड बन गई, स्टॉप लॉस एरिया, वहां से ये उठाता है, फिर उस डिमांड को ये चाट जाता है। तो अभी की डिमांड है किधर, ये, और ये जो लाइन आ रही है प्रीवियस महीने की लाइन, इसकी कोई वैलिडिटी है नहीं, ये लो है इस महीने की, उसके नीचे यहाँ पे लो बनता है, तो ये बनता है डिमांड एरिया, इसके जैसा, किसके जैसा, इसके जैसा, और फिर ये उड़ाती है, उसको जाने का है इस पॉइंट तक, अगर ये डिमांड है यहाँ से ये उड़ाता है, तो इसको जाने का है कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि वहाँ तक उससे पहले कहीं अगर क्रॉस मार के सेल अगर बोलता है इस तरीके से, तो अगर उससे पहले क्रॉस मार के अगर सेल बोलता है, तो पीछे जैसे इसने चाट लिया इसको, ठीक, ये भी चाट देगा इसको, उसके बाद जो नया लो बनेगी, उसके बाद जो नया लो बनेगा वही लो बन जाएगी। तो 20 से 24 तारीख तक की टाइम है। तो ये अपना दिमाग में मेरा एनालिसिस बोल रहा है, पैरेलल एनालिसिस बोल रहे हैं कि इसकी एनालिसिस करो और पैरेलल बिठा दो, बस नया कुछ होगा तो देखा तो जाएगा ही। अगर बाजार के अंदर ये एक्शन होता है, 50% एरिया इसकी कटिंग होती है, तो इधर पे क्रॉस मार के बाई बोल देगा,
लेकिन टारगेट ये बनाओगे, लेकिन वो वहाँ तक अगर ना छुट के अगला कैंडल में अगर घुसा देती है तो फिर जो चिड़िया बनेगी वो चिड़िया ऐसे बनेगी, इसके जैसा। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड के बारे में चर्चा नहीं हो सकती है। यहाँ इंट्राडे स्कैल्पिंग BTST ज़्यादा से ज़्यादा। फिर 4 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, उस साइड जाएगा, पता है। अमेजली जिस कैंडल में ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस किया है उसके बाद जो मूवमेंट हुआ है वही मूवमेंट में सी में पैसा बनी है। क्या समझे? क्या क्या है? ट्रेलिंग लाइन, एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं मारा। ट्रेलिंग लाइन ऊपर आया था, एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं मारा। ट्रेलिंग लाइन इस कैंडल ने क्लोज मारा, उसके बाद जो मूवमेंट हुआ है उसमें आप इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखो तो सी मूव में कुछ दम थी। तो वैसे ही यहाँ से ये जो ट्रेलिंग लाइन कल तक कहाँ तक थी? यहाँ तक थी। आज गैप डाउन खुला, नीचे जाके लो मारा और बाजार बुलिश हुआ, ये लाइन इधर पे आया। जब तक कि ये इसको काटेगा नहीं, इसके ऊपर एक अच्छा मूवमेंट होगा, उसका कोई गारंटी भी नहीं है। बोलिए, कुछ समझ पाए? कुछ समझ पाए भी या नहीं? अभी इस टाइप की कैंडल या फिर इस टाइप की कैंडल, इन दोनों में से कोई भी कैंडल यहाँ पे कल नहीं दिखना चाहिए। स्पिनिंग टॉप भी नहीं दिखना चाहिए, टॉप टू बियरिश कैंडल भी या ओनली कलर बुलिश कैंडल भी नहीं दिखना चाहिए कल के दिन इधर। अगर वो दोनों में से कोई एक कैंडल आ गया तो अगला दिन जो घुसाएगा वो इसके जैसा घुसा देगा, इसके जैसा, इसके जैसा आराम से घुसा देगा इस पॉइंट के नीचे। अब वो जो चिड़िया बनेगा फिर ये और ये ले भाई, क्योंकि अभी भी मंथली क्लोज होने में टाइम है। और जब तक एक ही पॉइंट पे 3 सिग्नल और उस पॉइंट पे ऐसे करके लाइन मेरे को ना दिखे और ट्रेलिंग लाइन को काटते हुए ना दिखे, मैं तो सी में नहीं हूँ। ट्रेड नहीं मारूंगा चलेगा, ट्रेड ना मारने से मेरे को एक फ़ायदा होएगा, वो जो ये जो गुचुड़ पुचुड़ मूव होगा उसको मैं ट्रेड करने से बच जाऊंगा। लेकिन ट्रेलिंग लाइन फाड़ेगा दिन में, जो उसको टारगेट निकालूंगा वो डन मार देगा, उसमें अच्छे मूव मिलेंगे। नहीं तो सीधी बात 1 तारीख की इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट मंथ। यहाँ से यहाँ तक आ गई, बाजार को छोड़ दो, बख्श दो, तब भी चलेगा। नेक्स्ट महीने की 1 तारीख आएगा, कॉल पुट लेवल निकल जाएगा, फिर देखेंगे। नहीं तो अपन जैसे इंट्राडे स्कैल्पिंग मार रहे हैं वहाँ क्या खराबी है? उसमें क्या खराबी है? उसमें भी तो मजा है। आज अपन यहाँ से जो 2 कैंडल की ट्रेडिंग की है उसमें 1000 रुपया बना लिए, उसमें क्या खराबी है? उसमें कोई बुराई है नहीं। काला लाइन प्लॉट हो जाएगा, ये स्ट्रेलिंग लाइन को काट देगा, 4 बार सेल देखूंगा, फिर रिस्टोर रिवार्ड खाऊंगा, उसमें क्या खराबी है? उसमें भी कोई खराबी नहीं है। तो टेंशन वाला चीज है नहीं कि टेंशन लेते हैं, बल्कि पेशेंस दिखाते हैं।
टेंशन लेना अच्छा है या पेशेंस दिखाना अच्छा है? क्या अच्छा है? बोलिए। टेंशन लेना अच्छा है या पेशेंस दिखाना अच्छा है? पेशेंस। पेशेंस दिखाना बेटर है टेंशन लेने से। नाइन की वेव ऑफ कर दिए। डॉट लेवल 45 से आ रही है, इसको भी ऑफ करना है। अब आएंगे 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। एक कैंडल का एक ही हाई होता है और एक कैंडल का एक ही लो होता है। उससे पहले लो था यहाँ तक, कल की लो था यहाँ तक, आज की लो है यहाँ तक। और प्राइस को अगर ऊपर जाने का होगा तो उसको करना पड़ेगा रिवर्स एक्शन। इस लो की रेस्पेक्ट, मतलब जो भी कैंडल बनेगा इसको छुएगा ही और एक्शन में होगी रिवर्स एक्शन। फिर धीरे धीरे वो जाके मारेगी स्विंग, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस तरीके से घूम के फिर एक सपोर्ट खड़ा करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ से एक रिवर्स एक्शन फिर से देखने को मिलेगा। तो ये सारे नमूने होना बाकी है, अभी जाके यही लो लो है नहीं बोल सकते। नहीं तो बाजार सिम टू सिम खेल देगा कि ये लो, तुम इसको लो समझते रहो, और ये आया घुसा दिए, ले भाई तेरी लो की धनिया, अब तो इसको लो मान। और फिर बाजार उसके बाद ये घुसा के तेरी लो की धनिया। बाजार के पास इतनी सी टाइम है, कहाँ से कहाँ तक की, शेडो से लेके क्लोजिंग तक टाइम है। अभी शेडो से लेके क्लोजिंग तक की टाइम है, इतनी सी टाइम है। उतने से टाइम के अंदर ये धनिया पुदीना चटनी बना दिया, अभी भी कर सकता है। तो बी अवेयर एंड केयरफुल। पोजिशनल सी बनने से सोच और समझ लेना। क्या समझे? क्या समझे? क्लोजिंग मारा इधर, खुलवा दिए इधर गैप अप, अगला दिन खुलवा दिया उधर गैप अप, फिर जो घुसवा दिए इसको भी चढ़ गई, इसको भी चढ़ गई, एक ही कैंडल में चढ़ गई। फिर ये वाला कैंडल बुलिश, ये वाला कैंडल बुलिश, ये खुला यहाँ जो कि क्लोजिंग से गैप डाउन, फिर बनी बुलिश, लेकिन ये यहाँ तक उठा ही नहीं पाया। उससे पहले जो घुसा दिया इसने और नीचे घुसा दिया। तो ठीक वैसे यहाँ से बुलिश, अगला दिन होगी बुलिश तो उठाने का होगा इसके ऊपर यहाँ तक। अगर वहाँ तक ना उठा पाया और अगला दिन बेरिश, जो नीचे घुसाएगी उसकी अगला जो घुसाएगी उसमें ये इसको चाट जाएगा फिर से। तो चलो, कल का दिन, परसों तरसों, 3 दिन की ट्रेडिंग के अंदर में इसकी कड़वट स्विंग वो समझ में आ जाएगा। और अभी ये जगह पे बॉटम मारी है,
ये जगह अभी भी बाकी बची हुई है। और बटन से इसको जाने का होगा ये इसके ऊपर तक, यहाँ से लेके वहां तक। क्या समझे? तो इस महीने में तो जाने वाला है नहीं। अगर बटन लगता भी है और यहाँ से वहां तक जाता है, जैसे कि इसकी फिगर क्लोज हो गई, इसकी फिगर यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, बॉडी इसकी इतनी सी बन जाएगी, और ये यहाँ पे जाके कोई ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज मार देगा, जैसे कि इसने किया। लेकिन उसकी टाइम अभी आया नहीं। अब देखते हैं समय का गेम समय से। चलिए, क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो क्लास खत्म कर देते। ज़्यादा ओवरलोडेड दिमाग को टेंशन देना है नहीं। बेचारा पागल हो जाएगा तो फैमिली पागल हो जाएगा। ओवरडोज एनालिसिस में ब्रेन होएगा पागल, और आप पागल हो गए तो फैमिली रोड पे आएगा, फैमिली भी बन जाएगा पागल। जो होगा देखा जाएगा। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ तो पूछो, नहीं तो छोड़ो, यहाँ पे फिनिश करो। एक साल का एक कैंडल का एक हाई एक लो एक ही होएगा। बारह महीने में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊंगा रे। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका हे 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 हे। पीछे की महीने की लो पॉइंट पे एक लाइन तो मैं डालूंगा रे। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका हे। इस लाइन के नीचे जब भी उतरे वहां से बाई करने का है। स्ट्रेटजी तो यही बोलता है, लोअर लो बाई, लोअर लो बाई, क्योंकि उस लाइन के नीचे जो भी बन जाएगी वो डिमांड जोन बन जाएगा। अब चाहे यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, उस लाइन के नीचे जब भी मौका मिले वो डिमांड के जैसा रिएक्ट करेगा। तो उधर जाके उस लाइन के नीचे शॉर्ट मारने का है नहीं। बाकी हाँ, ऊपर से घूमती है, वहां से अगर ठोक पाते हो तो अच्छा है। समझे कुछ? जब भी बाजार ऊपर निकलेगी, फर्स्ट टारगेट रहेगा मंथली ओपन, सेकंड टारगेट रहेगा ईयरली ओपन, थर्ड टारगेट रहेगी मंथली हाई, देन ऑल टाइम हाई। अब इस साल के लिए ऑल टाइम हाई हालांकि, लेकिन वास्तव में वो ऑल टाइम हाई नहीं है। ऑल टाइम हाई तो कहीं और लगी हुई है। ऑल टाइम हाई तो इधर लगा हुआ है, इधर। लेकिन इस साल की हाई अगर लो से अप ट्रेंड बनेगी तो स्विंग ऐसे 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 बनना चालू होएगा, तो समझ में बात आ जाएगी कि उधर जाने वाला है। तो चलो, अपने को तो समझ है। इंडिकेटर 4 बाई बोल देगा तब तक। 4 बाई तो कर बाई, अभी 2 बाई। स्विंग 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 स्विंग। आजा रे ओ मेरे दिल आजा, डार्क कलर ब्लड हो जा रे। तो जब ये बोलेगा इसके नीचे फिक्स्ड होके एक जोन लाइन प्लॉट हो जाएगी, वही डिमांड बन जाएगी। उसके बाद जो ये ऐसे 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 करके उड़ेगा, तो ये पहला टारगेट होगा ओपन, सेकंड टारगेट होगा ये, और ये फॉर्मेशन जो दिखेगी वो डब्ल्यू के जैसा दिखेगा। तो कहानी यहाँ से दूर यहाँ तक की होगी।
तब तक इधर पे 4 बाई बोल चुका होगा। चलो एडवांस में जितना दिमाग लग सकती थी उतना लगा लिया एनालिसिस में। रियलिटी में वास्तव में होते हुए देखने का है और पकड़ने का है। कोई एजम्पशन नहीं, कोई फोमो नहीं। बोलिए और कुछ पूछने का है? नहीं तो फिनिश, खेल खत्म, पैसा हजम, फिनिश।